नाक में जख्म हो गए हैं, कीड़े भी पड़ गए हैं, इतना पुराना जुकाम बन चुका है कि नाक के अंदर कीड़े तक पड़ गए हैं। ऐसे में आप एक बूटी है देवदाली, देवदाली आप ले आएं, उसको आप थोड़ी सी तकरीबन तो 15 से 20 ग्राम देवदाली आप ले लें और उसको 100 ग्राम या 50 ग्राम पानी में आप रात को उसको भिगो कर रख दें। उस पानी को आप सुबह कपड़े से छान लें और उस पानी को आप नाक के नथनों में डालें। सिर को पीछे की तरफ उल्टा कर लें और किसी ड्रॉपर के सहायता से आप बूंद बूंद करके दोनों नाक के नथनों में आप उसको डालें। तो इससे डालते ही 1 मिनट के अंदर आप सीधे होंगे, जैसे ही तुरंत आपको छींक भी आएगी। अगर जमा हुआ मवाद है वो भी निकल जाएगा। नाक में अगर आपके कीड़े पड़ गए हैं, चाहे भले ही वो आपके दिमाग के अंदर तक ही क्यों ना पहुंच गए हों, वो भी इससे निकल जाएंगे। क्योंकि कैंसर ब्रेन में हो, मुंह में हो, कहीं भी हो, कीड़े जब पड़ जाते हैं और कहीं वो निकल नहीं रहे हैं, निकालने की स्थिति में नहीं है, तो इसी दवा से हम लोग उसका काम लेते हैं। तो ये आप घर बैठे इसका प्रयोग करके फायदा हासिल करें। दूसरा ये कि एक कपड़े में कपूर बांधकर उसको बार बार अगर आप सूंघते हैं तो इससे भी कीड़े अगर हो गए हैं तो निकल जाएंगे। अगर पड़ने की कंडीशन बन रही है तो वो पड़ेंगे नहीं। नाक अगर बंद है तो वो खुलने भी लगेगी। जुकाम बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, नाक में बदबू सी महसूस होती है, वो भी ठीक हो जाएगी। एक बूटी है दिया कोजा, इसको कहा जाता है। ये बनी बनाई मार्केट में मिलती है। शायद बहुत पुराना, बहुत ही पुराना ये नुस्खा है। शायद मिल जाए तो मिल जाए, वरना मुश्किल है, लेकिन मैं बता देता हूँ, जरूरी नहीं है, कहीं मिल भी सकती है। दिया कोजा भी जुकाम में बहुत फायदा करता है। ये जुकाम और नज़ले के भीतरी कारणों को भी शांत करता तथा पेट को साफ करके दिमाग में ताकत लाता है। दिया कोजा एक बूटी और एक बनी बनाई मार्केट में अवेलेबल इसी नाम से मिलती है, जो बहुत कारगर है ये। और इसके अलहदा अगर नाक के भीतर जख्म हो और उससे बदबू आती हो तो 100 बार के धोए हुए मक्खन में, 100 बार का धोया हुआ मक्खन, जो भैंस के दूध की जो हम दही जमाते हैं और उसको मथ कर जो हम उससे मक्खन निकालते हैं, उसको एक कपड़े में रख कर और पानी में उसको डुबोएं। जैसे ये पोटली हमने बना ली और ये प्याले में हमने पानी लिया, तो इसको बार बार इस तरीके से डुबोते जाएं, साफ हो जाएगा ये पूरी तरीके से। और 101 बार इसको धोना है। इस तरह के धोए हुए मक्खन में कपूर मिलाकर अगर हम इसको नाक में लगाते हैं, सूंघते हैं, तो नाक की गर्मी, नाक के जख्म, नाक का बंद होना या बार बार जुकाम का होना, नाक में कीड़े पड़ जाना, ये समस्याएं इस नुस्खे से 100% ठीक हो जाती है। ये नुस्खा सड़े हुए घावों पे भी लगाने में बहुत फायदा करता है। जिनके कैंसर की समस्याएं हैं, मुंह में, नाक में या गले में या कहीं भी बाहरी अंगों में, वहां पर इसको लगाने का बहुत फायदा है। जख्म सड़ता नहीं है, वो धीरे धीरे ठीक होता चला जाता है। अगर नाक से कीड़े गिरते हों तो 1 माह से एलुआ पीसकर उसमें तंबाकू के पत्तों का रस मिलाकर नाक में छोड़ो, इससे कीड़े नष्ट हो जाएंगे। ये नुस्खा बहुत ही अच्छा है। नाक में डालने से आप दिमाग के कीड़े बाहर निकाल सकते हैं। कैंसर का अगर कोई जख्म ऐसा है जिसमें कीड़े पड़ रहे हैं और वो साफ नहीं हो रहे हैं,
तो आप इस पानी को सिरिंज में भर के उसके वहां तक पहुंचा दो जहां तक कीड़े हैं, जहां तक घाव है। तो उससे गंदा मवाद, कीड़े सब बाहर आ जाएंगे और उसी पानी से उसकी खूब अच्छे से धुलाई करो, सफाई करो, पूरी तरीके से वो जो शब्द हो जाए, शुद्ध हो जाए, ठीक हो जाए। तो ये 100 बार का धोया हुआ कपूर का जो मरहम आपने जो तैयार किया, बनाया, आप ये लगा दो, इससे भी आप ठीक हो जाएंगे। जो सड़ रहे हैं ना घाव, ये भी ठीक हो जाएंगे। अगर नाक में घाव होते हों तो अगर नाक में घाव होते हैं तो बदबू आती है, और अगर घाव पुराने हो जाते हैं तो उनमें कीड़े भी पड़ जाते हैं। बिल्कुल बात ठीक है। ऐसे में देवदाली के सोरस की 8-10 बूंद एक ही दिन नाक में टपकाने से सारा मवाद और कीड़े निकल जाते हैं। ये नुस्खे ऐसे ऐसे मैं आपको बताता हूं अपने चैनल पर, अपनी वीडियो के माध्यम से, जिससे आप बहुत फायदा हासिल कर सकते हैं, बहुत लाभ उठा सकते हैं। लेकिन आप लोग जो फालतू की किसी एक बूटी को लेके बहुत सारी एडवाइस देते हैं, एडिट कर करके बहुत सारी चीजों के साथ आपको अट्रैक्शन जो बहुत ज्यादा दिखाते हैं, वो तो आप सुनेंगे, वो तो आप देखेंगे। लेकिन मैं एक सीधे तरीके से आपको इतने अच्छे नुस्खे दे रहा हूं, बता रहा हूं, आपके बहुत काम के और फायदे के, ये आप नहीं देखेंगे। वीडियो देखेंगे, सुनेंगे, रुकेंगे वीडियो पे, समझेंगे, तो जिंदगी आप अपनी भी बना लेंगे और किसी परेशान साथी की भी आप जिंदगी सही कर सकते हैं। तो वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट भी आप कर सकते हैं। और मैंने अपना चैनल के डिस्क्रिप्शन में और दूसरी वीडियो में नंबर भी दिया है, उन पे भी आप संपर्क करके कोई सवाल, कोई बात आप पूछ सकते हैं। आप मुझसे किसी भी तरीके का कोई इलाज भी अगर लेना चाहते हैं तो भी आप संपर्क करके उसका खर्चा पता कर सकते हैं। दवा आपके घर भी जा सकती है, आप लेने यहाँ मेरे क्लिनिक पर भी आ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई आप परामर्श चाहते हैं तो उसके लिए भी आप बात मुझसे कर सकते हैं, कमेंट के जरिए भी कर सकते हैं।